नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। भारत अपनी वायुसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है और अब सरकार 114 और राफेल विमानों की खरीद तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि इस बड़े रक्षा सौदे पर जल्द ही मुहर लग सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की बैठक होने वाली है। इस बैठक में करीब 3,25,000 करोड़ रुपए की लागत से 114 राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी डीलों में से एक होगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने अपने रक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। देश की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए वायुसेना की क्षमता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है। इसी कड़ी में राफेल सौदे को तेज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन 114 विमानों में से कुछ विमान सीधे फ्रांस से उड़ान की स्थिति यानी फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदे जाएंगे, जबकि ज्यादातर विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 18 विमान सीधे फ्रांस से आएंगे और बाकी करीब 80% विमान भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इससे देश में रक्षा उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया को और भी मजबूती मिलेगी। इन विमानों में 88 सिंगल सीटर और 26 ट्विन सीटर राफेल शामिल हो सकते हैं। इनका निर्माण फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन और भारत की निजी रक्षा कंपनियां मिलकर करेंगी। इससे देश में तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पिछले महीने ही इस प्रोजेक्ट को रक्षा खरीद बोर्ड की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे अगले स्तर की स्वीकृति मिलनी है, जिसके बाद तकनीकी और वाणिज्यिक बातचीत शुरू होगी। माना जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के भारत दौरे के दौरान इस सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह डील पूरी होती है तो भारतीय वायुसेना के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे, जिससे भारत की हवाई ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की चिंता भी बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों देशों के मुकाबले भारत की वायु शक्ति कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 7,85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल से करीब 15% ज्यादा है। यह बजट देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना पूरी तरह तैयार रहे। इस बजट में सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1,85,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 24% ज्यादा है। इसके अलावा रक्षा पेंशन के लिए 1,71,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले 1,60,000 करोड़ रुपए था। रक्षा अनुसंधान और विकास यानी R&D के लिए भी 17,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियों और चीन की आक्रामक रणनीति को देखते हुए भारत अपनी रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश कर रहा है। सरकार का फोकस साफ है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करना और आधुनिक तकनीकी से लैस सेना तैयार करना। राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना को दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम बनाते हैं। इनमें आधुनिक रडार सिस्टम, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और बेहतरीन स्टेल्थ तकनीक मौजूद है, जिससे यह विमान दुश्मन की सीमा में घुसकर भी सुरक्षित वापस लौट सकता है। रक्षा जानकारों का कहना है कि राफेल सौदे से भारत की सामरिक स्थिति और मजबूत होगी, खासतौर पर चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए यह फैसला बेहद आम माना जा रहा है। कुल मिलाकर अगर यह सौदा तय हो जाता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी और भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा देगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।